श्री साई सच्चरित्र का चौथा अध्याय मुख्य रूप से बाबा की लीलाओं, भक्ति की महिमा और शिरडी के इतिहास से संबंधित है, जिसमें एक भक्त की श्रद्धा को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना शामिल है। 1. बाबा का प्रथम आगमन और तपस्या। ये अध्याय शिरडी में बाबा के पहले आगमन का वर्णन करता है। चांद पाटिल नामक एक व्यक्ति घोड़ी की तलाश में घूम रहे थे। उन्हें एक फकीर एक आम के पेड़ के नीचे बैठे मिले। फकीर ने उन्हें तंबाकू पीने के लिए चिलम तैयार करने के लिए कहा, लेकिन उनके पास आग और पानी दोनों नहीं थे। फकीर ने तुरंत चिमटे से जमीन में प्रहार किया और वहां अंगारे निकल आए। फिर उन्होंने जमीन में एक और प्रहार किया और पानी निकल आया। चांद पाटिल ये चमत्कार देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और बाबा को अपने साथ अपने घर ले गए। कुछ समय बाद लगभग 16 वर्ष की उम्र में बाबा अचानक शिरडी में प्रकट हुए और एक पुरानी टूटी हुई मस्जिद, जिसे बाद में द्वारका माई कहा गया, में रहने लगे। वो हमेशा एक पत्थर पर ध्यानमग्न रहते थे और दिन रात तपस्या करते थे। बाबा हर जाति, धर्म, उम्र और समाज के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। उनका कहना था, सबका मालिक एक, सब में मेरा ही रूप है। चाहे अमीर आए या गरीब, बाबा की दुआ सबके लिए समान थी। तेल की कहानी, एक भक्त की परीक्षा। ये अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो बाबा की शक्ति और उनकी भक्तों पर निर्भरता को दर्शाती है। बाबा रोज रात को मस्जिद और मंदिर में दिए जलाने के लिए तेल की भिक्षा मांगते थे। एक दिन तेल बेचने वालों को ये लगा कि बाबा मुफ्त में तेल लेकर उनका नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने आपस में तय किया कि वे बाबा को तेल नहीं देंगे। जब बाबा तेल मांगने गए तो तेली बहाना बनाकर मना कर देते थे। बाबा द्वारका माई लौट आए। उनके हाथ में एक खाली डिब्बा था। तेली भी मस्जिद के बाहर छिपकर तमाशा देखने लगे। बाबा ने दियों की बाती में पानी डाल दिया। फिर उन्होंने अपनी चमत्कारिक शक्ति से उस पानी को तेल में बदल दिया और सभी दिए रात भर जलते रहे। ये देखकर तेली बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसी गलती न करने का वादा किया। उपदेश। ये घटना बाबा के दो मुख्य पहलुओं को दर्शाती है। सर्वशक्तिमानता। बाबा की शक्ति असीम है। वे पानी से भी दिए जला सकते हैं। मांगना, भिक्षा। बाबा सब कुछ कर सकते थे, फिर भी वे भिक्षा मांगते थे। ये भक्तों को अहंकार और कंजूसी से मुक्त करने का उनका तरीका था, ताकि वे देने की आदत डालें और विनम्र बने। ये अध्याय भक्त को ये शिक्षा देता है कि गुरु पर पूर्ण विश्वास और धीरज रखना चाहिए, क्योंकि गुरु की लीलाएं भक्तों के कल्याण के लिए ही होती हैं। बाबा का आशीर्वाद समय और स्थान से परे है। जो मेरा मार्ग अपनाता है, मैं उसका बोझ खुद उठाता हूँ। इससे भक्तों का विश्वास और भी बढ़ जाता था। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।